गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप एक नंबर को उल्टा कर सकते हो। अब आपको कहोगे नंबर को उल्टे का क्या मतलब है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि नंबर को उल्टे का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूँ डायग्राम एक, और उसमें आप लोगों को फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है मेरा जब मैं कहता हूँ नंबर को उल्टा करना। ठीक है, जैसे मान लो 3985 है, ठीक है, ये एक नंबर है तो इसका उल्टा हो जाएगा 5893। चलो ये तो ठीक है, ये तो आप कहोगे मुझे पता है यार, ये मुझे क्या बता रहे हो तुम कि 3985 का उल्टा जो है 5893 होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोल दूं एक प्रोग्राम लिखने के लिए, मैं कहूँगी यार इसी काम को प्रोग्रामेटिकली कर दो, तब शायद आपकी थोड़ी सी हवा हो जाए, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हवा हो सकती है। लेकिन मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस नंबर से इस नंबर पे अराइव करने की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है, चाहे आप कॉलेज में हो, इंटरव्यू दे रहे हो, फ्यूचर में आप जो है कोई एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग क्यों ना करते हो। बाय द वे मैं यहाँ पर भी सी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, बट आप लोग किसी भी लैंग्वेज में इस चीज़ को टेक्निक को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसलिए मैं वाइट बोर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर कोडिंग में सी में करके आपको दिखा दूंगा। तो ये अगर एक नंबर n है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर प्राप्त करना है 5। ठीक है, क्योंकि 5 को मुझे लगाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 5 को प्राप्त करूँगा। ठीक है, तो मैं 5 को कैसे प्राप्त करूँगा, 3985 में से 5 को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहूँगा भाई 3985 को माइनस कर दो 3985 डिवाइडेड बाय 10, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर इंटू 10 से। बाय द वे मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ज़रा सा मिटा के ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखता हूँ ताकि मैथमेटिकली भी ये सही बैठे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 3985 को यहाँ पर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि जैसे मान लो 88.9 है, तो इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा तो क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर कौन सा होगा, 88 होगा। 77.3 का क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही कि पॉइंट के बाद का जो है वो हटाओ एक पॉजिटिव नंबर में से, और वो नंबर जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अब सी में क्या सुविधा मिलती है हमको, सी लैंग्वेज में एक ऐसी सुविधा मिलती है कि अगर मैं सी लैंग्वेज में लिखूंगा कुछ ऐसे n डिवाइडेड बाय 10 और उसके बाद मल्टीप्लाई, तो सी लैंग्वेज में स्टार होता है। तो ये जो डिवीजन होता है ये बाय डिफॉल्ट, अगर एक इंटीजर को 10 से आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही मिलता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, मान लो 788 है, आप इसको 10 से जब डिवाइड करोगे तो 78.8 नहीं मिलेगा आपको, आपको 78 ही मिलेगा। सी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको पता होगी ये बात। ठीक है, 78 मिलेगा, क्यों, क्योंकि एक इंटीजर और एक इंटीजर के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन सी लैंग्वेज में अगर आप करवा रहे हो ना, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर सिर्फ इतना ही कर दूँ तब मुझे क्या मिल जाएगा आप बताओ। देखो 3895, मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, मैं अगर इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो 3985 माइनस 3980, क्योंकि 398 ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 3980, और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 5। तो मुझे मिल गया ना ये लास्ट वाला। आप ये किसी भी नंबर के साथ ट्राई कर सकते हो, सी लैंग्वेज में जब आप ये रन करोगे तो आपको किसी भी एक नंबर का लास्ट वाला जो डिजिट है वो मिल जाएगा। अब इसका सेकंड लास्ट डिजिट में क्या करूँगा, मैं सबसे पहले n को 10 से डिवाइड कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं कह दूँगा कि 3985 को 10 से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, क्या मिलेगा, 398 मिल जाएगा। मैं कहूँगा अब यही चीज़ मैं रिपीट करूँगा किसके लिए, 398 के लिए, तो मुझे 8 मिल जाएगा। फिर मैं यही चीज़ किसके लिए रिपीट करूँगा, मैं कहूँगा अब मैं यही चीज़ 39 के लिए रिपीट करूँगा, तब मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 9 मिल जाएगा। फिर मैं यही चीज़ किसके लिए रिपीट करूँगा, मैं यही चीज़ 3 के लिए रिपीट करूँगा, और फिर मुझे क्या मिल जाएगा, 3 अगर सिंगल डिजिट है तो 3 मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं 3 रखूँ यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 10 जीरो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं ये स्टेप लगाऊँ यहाँ पर एक नंबर के लिए, तो मुझे उसका लास्ट डिजिट देखो मिल जा रहा है, मिल जा रहा है, नहीं मिल जा रहा है। तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर क्या करूँगा, फाइनली नंबर को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया करूँगा। क्या किया करूँगा, मैं नंबर को कंस्ट्रक्ट कर लिया करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या प्रॉब्लम आ जाती है, देखो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एक नंबर से उसका आखिरी डिजिट कैसे निकालते हैं।
तो जब भी आप करोगे ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो 3985 आपके पास होगा। पहली प्रॉब्लम क्या है आपकी, आप 5 को प्राप्त करना चाहते हो। आप ये फॉर्मूला लगाओगे जिसको मैं F1 कह देता हूँ, इस फॉर्मूले को F1 कह देता हूँ। आप इस नंबर को F1 से पास कराओगे और आपको मिल जाएगा 5, ठीक है। F1 ये फंक्शन है, मैं भी कोड करके दिखाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद आप 398 को F1 से पास कराओगे, ठीक है, तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 8। फिर आप 39 को कराओगे, फिर आपको मिल जाएगा 9। फिर आप 3 को कराओगे, आपको मिल जाएगा क्या, 3 मिल जाएगा। अब इन चारों नंबरों से भी तो आपको एक नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये चारों डिजिट जैसे जैसे आपको मिलते जाएंगे आप इससे किस तरह से एक नंबर जो है वो कंस्ट्रक्ट करोगे, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक काम करना, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर एक नंबर मान लेना, ठीक है। आप यहाँ पर, मैं इसको रिवर्स नंबर मान लेता हूँ, उसका नाम रिवर्स रख देता हूँ। रिवर्स को आप पहले कर देना 0, ठीक है। ध्यान से देखना इस प्रोसेस को, रिवर्स को आपने कर दिया 0। फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, रिवर्स इंटू 10 और उसके बाद प्लस, इसको मैं रिमाइंडर बोलता हूँ, ठीक है। जो भी रिमाइंडर मुझे मिलेगा इसको मैं रिमाइंडर रैम मान देता हूँ। मैं कहूँगा रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और ये मुझे क्या देगा, नंबर देगा। इनिशियली रिवर्स मेरा क्या था, मेरा रिवर्स 0 था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 10 प्लस 5 रिमाइंडर मिलेगा मुझे, तो ये 5 हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, अभी मेरा रिवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, मैंने रिवर्स को अपडेट करके ये कर दिया, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख देता हूँ, रिवर्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। फिर मैं यही काम 5 के साथ करूँगा, मैं कहूँगा 5 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर यानी कि 8, क्या आ गया मेरे पास 58। फिर मैं यही काम किसके लिए करूँगा, मैं आगे करूँगा यही काम 58 के लिए, 58 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर जो कि मेरा क्या है 9, ठीक है। और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा 589। फिर मैं यही चीज़ करूँगा 589 प्लस कौन सा था अगला नंबर 3 और उसके बाद यहाँ पर इंटू 10 करना था, इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ये मुझे मिल जाएगा 5893। तो मैं जो है नंबर को उल्टा कर पाऊँगा। तो अब सी लैंग्वेज में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैंने ये किया, देखो सी लैंग्वेज में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसी काम को करने की, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब मेरे पास नंबर आया, मान लो मेरे पास एक नंबर आया, मैं अब एक नया नंबर लूँगा, ठीक है। अब मैं एक सी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के माइंडसेट से सोच रहा हूँ। पहले तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बेसिक बताए थे। मान लो नंबर मेरे पास ये है 87922, मान लो ये नंबर है मेरा, ठीक है। मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं इस नंबर से एक रिवर्स नंबर प्राप्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले इसमें से मैं 2 एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक लूप चलाऊँगा, एक वाइल लूप चलाऊँगा, ठीक है। और वो वाइल लूप कब तक चलेगा, वो वाइल लूप चलेगा जब तक कि ये नंबर ख़त्म ना हो जाए। तो अगर मैं इस नंबर को नम मान लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा नंबर है, तो क्योंकि मैं इस नंबर को डिवाइड करता जा रहा हूँ और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता जा रहा हूँ, तो जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक मैं इसको नम इज़ नॉट इक्वल टू 0 करूँगा, मैं इस वाइल लूप को चलाता रहूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अपने वाइल लूप के अंदर लिखूँगा कि देखो भाई ऐसा है, नम को क्या कर दो, नम को सबसे पहले डिवाइड कर दो। सबसे पहले ये 2 को मुझे प्राप्त करना है, ठीक है, इस 2 को प्राप्त करना है। इस 2 को कैसे प्राप्त मैं करूँगा, मैंने आप लोगों को कैसे बताया था कि n-n/10 इंटू 10 कर दोगे अगर आप, तो आपको ये लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा। लेकिन सी लैंग्वेज में आपके पास 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आता है उसको प्राप्त करने का एक और तरीका है, और वो क्या है, आप रिमाइंडर को प्राप्त कर सकते हो कुछ इस तरह से, num%10। तो num%10 आपको 2 देगा हमेशा। num%10 क्या होता है सी लैंग्वेज में, कि आपका नंबर जब 10 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो ये आपका रिमाइंडर बच रहा है। और जैसे कि जैसे आपको रिमाइंडर मिल रहा है, आप क्या करोगे, आपने जो यहाँ पर किया था, जो चीज़ आप यहाँ कर रहे थे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कर दे रहे थे, ठीक है। तो रिवर्स आपका इनिशियल क्या था, 0 था, तो मैं यहाँ पर जिस तरह से मैंने ये नम लिखा है उसी तरह से मैं एक रिवर्स इज इक्वल टू 0 लिखूँगा, इंटीजर बनाऊँगा इसको मैं, और मैं यहाँ पर एक बाउंड्री बना देता हूँ कि भाई मेरा ये जो राइट हैंड साइड पर है वो मेरा सी प्रोग्राम है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये कुछ वो चीज़ है जो कि मैंने अभी लिखी थी पहले आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा भाई जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। और अगर आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो भाई ये फॉर्मूला आया है क्लास 8 से। ये क्लास 8 में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में कि किस तरह एक नंबर को उल्टा किया जाए। हम यहाँ पर बस सी लैंग्वेज में इसको बना रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे कि आप LCM निकालने का प्रोग्राम लिख रहे हो, या फिर आप मान लो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी का प्रोग्राम लिख रहे हो, तो कभी कभी आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी है जो कि मुझे नहीं आती थी। तो
यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसको एक बार आप ट्राई करो और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये काम हो रहा है। तो ये नंबर क्या करेगा, ये उल्टा इस नंबर को जनरेट करता जाएगा। तो जो रेव था वो अपडेट कर रहा हूँ मैं, रिमाइंडर क्या ले रहा हूँ मैं, उस करंट आइट्रेशन का जो भी मेरा नंबर है वो मैं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर को भी अपडेट करना पड़ेगा। एक बार मैं ये 87922 ले रहा हूँ, तो अगली बार मैं 8792 लेना चाहूँगा, और अगली बार मैं 879 लेना चाहूँगा। ठीक है, तभी तो मैं उसका लास्ट वाला डिजिट ले पाऊँगा ना, तभी तो मैं रिमाइंडर लेके 9 प्राप्त कर पाऊँगा। तो मैं अगर ये चीज़ कराना चाहता हूँ इस तरह से, तो मैं सिंपल एक लाइन लिखूँगा सी लैंग्वेज में, नम इज़ इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, और जब मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा कि नम इज़ इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10 मुझे 87922 को 8792 करके देगा, 8792 को 879 करके देगा, सिमिलरली 879 को 87 करके देगा, और 87 को 8 करके देगा, और 8 को 0 करके देगा, और ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये मेरा रिवर्स नंबर जो है वो रेव में आ जाएगा। रेव और रैम से कंफ्यूज मत हो जाना, रैम रिमाइंडर है 10 से डिवाइड करने के बाद जो मिल रहा है मुझे नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद, और रेव क्या है, रिवर्स नंबर है, जो कि मैंने इनिशियली 0 लिख रखा है। यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेंगे, अभी मैं कोड भी लिख के दिखाऊंगा आपको, तो दैट्स फाइन। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जो है रेव को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, और प्रिंट एफ की मदद से मैं प्रिंट करूंगा इसको, और फिर उसके बाद जो है मैं फाइनली अगर एक फंक्शन में इसको लिख रहा हूँ तो रिटर्न कर जाऊँगा फंक्शन से, या फिर अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो फिर मेरे मेन प्रोग्राम में ही मैं इसको डाल दूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक फ़ंक्शन बनाएंगे, क्योंकि अगर हम फंक्शन बनाएंगे ना तो वो थोड़ा अप्रोच थोड़ा क्लीन लगता है मुझे। अगर हम डायरेक्टली वैसे ही लिख दें मेन के अंदर ही तो वो भी काम चलता है, लेकिन फंक्शंस बनाने की आप आदत डालोगे ना तो एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप लोग कभी फ्यूचर में भी उस फंक्शन को फिर यूज़ कर पाओगे। तो चलो चलते हैं VS कोड में और इसको कोड करते हैं अब। तो ये मेरा जो प्रोग्राम नंबर है, मेरे पास ऑलरेडी 5 वीडियो हैं, तो ये छठा मेरा वीडियो है सी लैंग्वेज के प्रैक्टिस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में। तो मैं लिखूँगा 06_ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा रिवर्स अ नंबर .c, और एक बॉयलर प्लेट कोड मैं यहाँ पर डाल दूँगा, और मैं यहाँ पर इंट नम इज़ इक्वल टू लिख दूँगा, लेट अस से मेरा एक नंबर मैंने ले लिया है, और मैं इंट रेव इज़ इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिवर्स और उसके बाद नम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिवर्स और नम लिख दिया है, और यहाँ पर मैं जब ये काम करूँगा तो बड़े आराम से मुझे जो है ये चीज़ कुछ इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने एक रिवर्स लिखूँगा। तो मैं इंट रिवर्स करके एक फंक्शन को कोड करूँगा जो कि क्या करेगा, यहाँ पर मेरा एक नंबर लेगा, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर रेव इज इक्वल टू 0 करूँगा, और जो लॉजिक अभी मैंने यहाँ पर लिखा है उसको क्विकली कोड करूँगा। तो रेव इज इक्वल टू 0 और नंबर इसको पास होगा, एक वाइल लूप लगाऊंगा जब तक नंबर 0 के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर एक वाइल लूप लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा वाइल, और मैं लिखूँगा नम इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैं कोड पार्ट में यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा रैम इज़ इक्वल टू, और रैम इज़ इक्वल टू रैम %10, यहाँ पर लिखूँगा रैम इज़ इक्वल टू नम %10, सॉरी नम %10, जो कि मुझे क्या देगा, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या मिलेगा मुझे, लास्ट डिजिट ऑफ नम। ठीक है, ये मुझे लास्ट डिजिट ऑफ नम दे देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर रैम को भी बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक इंट रैम भी बनाऊँगा। ठीक है, एक रैम भी मुझे बनाना पड़ेगा। रैम इज इक्वल टू नम %10 करने के बाद मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि फिर रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस रैम करना है। क्या करना है, रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस रैम करना है। इससे क्या miलेगा मुझे, इससे मिलेगा नंबर मिलेगा मुझे, और मैं जनरेट कर पाऊँगा उसमें एक नंबर जो मेरा ऑलरेडी है लास्ट में, मैं लिखूँगा ऐड जनरेट अ नंबर विद रैम एज लास्ट डिजिट। ठीक है, तो क्या होगा कि एक नंबर जनरेट होगा जिसमें लास्ट डिजिट रैम होगा। जनरेट अ नंबर फ्रॉम रेव, तो रेव जो है उससे नंबर जनरेट होगा विद रैम एज लास्ट डिजिट। ठीक है, अब रैम को आप रिमाइंडर भी लिख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो, बट आई एम फाइन यार, रैम और रेव अलग दिखते हैं सीधे। ठीक है, तो उतना तो आपको रखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10 कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाइल लूप मेरा फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरी प्लानिंग बिल्कुल सही है, रिटर्न रेव मैं कर दूंगा। अगर मेरी प्लानिंग बिल्कुल सही है तो ये नंबर को रिवर्स करके दे देगा,
अब अगर ये नहीं करता तो हम डीबग करेंगे, तो कभी कभी होता है ऐसा कि कोई गलती हो जाए, बट मेरे हिसाब से जो लॉजिक मैंने लिखा है उसके हिसाब से ये प्रोग्राम चलना चाहिए। तो देखते हैं चलता है कि नहीं, और अगर नहीं चलेगा तो देखते हैं क्यों नहीं चलेगा। इसको जो बग को है वो हंट करेंगे, बग हंटिंग भी एक प्रोसेस है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा द रिवर्स नंबर इज़ %d और उसके बाद रेव। आप एक चीज़ नोट करना कि ये रेव जो है वो इस मेन फंक्शन का है, ये रेव जो है वो इस अलग फंक्शन का है। तो इस फंक्शन के वेरिएबल्स का इस फंक्शन के वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एड्रेस पास कर देते हो किसी वेरिएबल का तो वो बात अलग है, वो कॉल बाय रेफरेंस हो जाता है, वो बात अलग होती है। लेकिन इसमें बने हुए वेरिएबल्स और इसमें बने हुए वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रन करके देखता हूँ और देखता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर इसने जो है 535432 इसने नंबर को रिवर्स कर दिया। कोई छोटा नंबर लेके देखते हैं, 432 आना चाहिए इसका आउटपुट। हाँ 432 आ रहा है। 2534 का अगर मैं रन करूँ तो 4352 आ रहा है। देखो इसने नंबर को रिवर्स कर दिया। तो इस तरह से आप लोग जो है नंबर को रिवर्स कर सकते हो सी लैंग्वेज में। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और इस तरह की प्रैक्टिस अगर आपको और करनी है तो ये प्लेलिस्ट यार एक्सेस कर लो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ ऐड कर रखा है। और आगे भी मैं आप लोगों को इस तरह की बहुत जो मैथमेटिकल सी बातें हैं प्रोग्राम में मिक्स करके इस प्लेलिस्ट के थ्रू बताता रहूँगा, और आपका रिवीजन होता रहेगा। और ये चीज़ जो है आपको एप्टीट्यूड में भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं इस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको वो भी बता बैठता हूँ जिसमें कि एप्टीट्यूड में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तभी आपको एप्टीट्यूड आना चाहिए। अगर आप क्लास 10th में भी हैं तब भी आपको फ्यूचर में एप्टीट्यूड काम आने वाला है। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कभी कभी बिना एप्टीट्यूड के भी पूछ लिए जाते हैं, जेई में भी पूछ लिए जाते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। आपको बता के नहीं पूछे जाएंगे कि ये इस चैप्टर से हैं, ये वो उस चैप्टर से है। एप्टीट्यूड के जो कुछ क्वेश्चंस हैं एलसीएम और उसी के साथ साथ डेसिमल टू बाइनरी, कुछ बेसिक चीज़ें, प्राइम नंबर क्या होता है, वो सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपको बिना बताए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करते हुए काफ़ी प्रोग्राम्स बनवा रखे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उस प्लेलिस्ट को और इसके वीडियोस को देख सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोग अगर सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसका मेरे पास एक वीडियो है जिसमें कि मैंने आप लोगों को 15 घंटे में पूरी सी लैंग्वेज सिखाई हुई है। तो वो 15 घंटे वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो 15 घंटे वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। उसमें मैंने आप लोगों को पूरा लर्न सी विद नोट्स इन हिंदी 15 आवर्स में सिखाया हुआ है, वो देख लो आप। तो आपका सी लैंग्वेज जो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। हफ्ता भर भी नहीं हुआ डाले हुए और करीब 2 लोगों ने एक्सेस कर लिया वीडियो, जिसका मतलब है कि हाँ यार लोग कर रहे हैं एक्सेस। मैंने नोट्स बनाए हैं, उनके भी बहुत डाउनलोड्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग नोट्स को डाउनलोड कर रहे हैं और मैंने नोट्स से ही पढ़ाया है इस वीडियो में, तो आपको फ़ायदा हो रहा है। ये देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस प्लेलिस्ट में मैं और भी वीडियोज़ ऐड करता रहूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।